एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है 4 मई और 5 मई को। 4 और 5 को ही क्यों होने वाला है, मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी कि यार ये हो क्या रहा है। ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बताया था कि 1.5 लाख के आसपास तो इस बार जाएगा ही जाएगा, 100% चांस है। बट अब कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से अब ये सिनेरियो आपका 2 लाख प्लस तक जाने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा, ब्लास्ट होगा आपका 4 और 5 मई को। नंबर ऑफ कैंडिडेट इस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे ना एम्स के अंदर। क्यों होंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ मेरा इतना है कि वो स्टूडेंट जो साल भर से मेहनत कर रहा है, जिसने इन आने वाले 4-5 महीनों के अंदर मेहनत करने का ठाना है, या बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से परफॉर्म करने के बाद अब सीरियसली इस 1 महीने में जान डालना चाहते हैं, वो ये सोच ले लास्ट ईयर का कंपैरिजन करके अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी स्टडी को ना, तो इट्स अ वेरी 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 रिस्की। ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है और होगा। ध्यान रखना, लास्ट ईयर के डेटा चाहे कट ऑफ हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल मायने नहीं रखेगी 2025 के एग्जामिनेशन की कट ऑफ में। कंटेंट, थ्योरी, पेपर पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट वो मैटर करेंगे आपके लिए, आपकी कट ऑफ को इतना हाइक लेके चले जाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रॉपर अप्रूवल के साथ प्रॉपर एक प्रूफ दूंगा मैं आपको क्यों हो सकता है, और आप खुद इस चीज को लॉजिकली समझ जाओगे। तो इस चीज को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखिएगा। शुरू करते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जीके को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रॉपर सीरीज। क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पे पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अपना प्यार जरूर दीजिएगा उस प्लेलिस्ट को। अब सबसे जरूरी चीज डर, उस डर को दूर करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए फ्री टेस्ट। ये फ्री टेस्ट आपको जे एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 5 टेस्ट मैं दे चुका हूं, 5 और एड ऑन करने वाला हूं आप लोगों की रिकमेंडेशन पे। सिंपली आपको ऐप डाउनलोड करना है, अपने नंबर को लॉग इन करना है, एंड देन फिर आपको हैमबर्गर स्विच पे क्लिक करके यहाँ पे एनरोलमेंट ले लेना है। और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री टेस्ट है आपके एम्स के पेपर के बेस्ड, यानी उसके पेपर पैटर्न के ऊपर ही मैंने बनाए हैं। जैसा एम्स का पेपर पैटर्न है सेम वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करें एम्स का डर। बच्चों के लगातार 3 क्वेश्चन मेरे सामने आए, क्या इस बार सच में 2 लाख प्लस स्टूडेंट बैठेंगे? क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, कितनी जेन्युइन है कितनी ऑथेंटिक है मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ क्या इस बार कट ऑफ भैया 80 प्लस तक जा रही है? जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है कि कट ऑफ अगर कोई बच्चा इस बार सिलेक्शन लेना चाहता है 72 से नीचे तो सोचना ही पाप है। अगर 72 से नीचे आ रहे हैं आपका मार्क्स, तो आप सोचो मेरे को नेक्स्ट के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, कट नहीं मिल पाएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया क्या लास्ट 30 दिनों के अंदर हम सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं? इन तीनों ही चीजों के सवालों के जवाब जो हैं वो थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज एम्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो आप देखो एम्स का डर क्यों जायज है। मैं प्रीवियस हिस्ट्री को लेकर बात करूं, 2022 के अंदर एम्स एग्जामिनेशन के अंदर ऑल स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म को भरा, यानी एग्जाम के लिए फॉर्म डाले थे, उसको मैंने शॉर्ट में एब्रिविएशन दिया है ASC, ठीक है, ऑल स्टूडेंट काउंट। तो अगर बात करूं 2022 के अंदर 47,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और यहां पे ऑल अटेम्प्ट काउंट यानी कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया एग्जाम को, करीब करीब 44.8 के बच्चों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। 2023 के अंदर 65,000 फॉर्म भरे गए और 61.4 हजार बच्चों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अब आप यहां देखो जो रेशियो है वो काफी कम है, रेशियो काफी कम है। उसके बाद देखो 2024 में 89,000 बच्चों ने फॉर्म डाला और 83,000 बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया। मतलब यहां थोड़ा सा रेशियो बढ़ा 6,000 का। 4 से 6,000 बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 1 लाख पे भी अगर रेशियो काउंट करूं तो करीब करीब ही आएगा 8,000। मतलब 1 लाख स्टूडेंट पे 8,000 बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बाकी करते हैं। 2025 में रेड कलर से मैंने मेंशन किया है कि ये डेटा आपका करीब 2.25 लाख प्लस रह सकता है। इतना बड़ा चेंज, डबल से ज्यादा चेंज, ऐसे क्यों? आप हमें बता रहे थे खुद कि करीब करीब 1.6 लाख तक ये डेटा जा सकता है। तो अचानक से ऐसा क्या है? एग्जाम के फॉर्म आने के बाद में क्या बदल गया है ऐसा? तो मैं आपको बताऊंगा। और अटेम्प्ट करने वाले बच्चे भी 2 लाख प्लस होंगे। अब 2 लाख प्लस बच्चे हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए सीटों की बात करें तो BSc नर्सिंग
के अंदर वही पुराने साल जितनी सीटें हमारे पास 1291। हाँ, पैरामेडिकल में सीटें बढ़ गई है हमारे पास। जो पिछली बार हमारे पास सीटें थी 170 प्लस, वो सीटें इस बार बढ़ के आपकी 680 के आसपास हो गई है। तो पैरामेडिकल में सीटें बढ़ी है, लेकिन जिस हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सीटों में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। तो कट ऑफ तो ओवरऑल बढ़ेगा, ये तय है 100%। अब इस डर के पीछे कारण क्या है? इस डर के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म क्लोजिंग। एम्स के एग्जाम की जो फॉर्म डेट है क्लोजिंग की, वो क्या रखी गई आपको पता है? 7 मई। 7 मई को एम्स के एग्जाम की लास्ट डेट है। और अगर नीट की बात करूं मैं, तो नीट एग्जाम आप सभी को पता है आपका 4 मई को है। अब मैं कुछ चीजें बता दूं, नीट के अंदर करीब करीब 25 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। फॉर्म भरे गए 20 लाख मान के चलते हैं पार्टिसिपेट करेंगे आपके, तो 20 लाख भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं, और इस 20 लाख में से अगर एक्चुअल देखा जाए तो करीब 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन 2 लाख बच्चों का तो एग्जाम में सिलेक्शन होगा नहीं। हमारे पास सीटें कितनी हैं? हमारे पास लगभग सीटें हैं 1.16 लाख, यानी 1,16,000 सीटें हैं। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो हमारे पास लगभग यहां पे ढंग के बच्चे करीब करीब बच गए 80,000 के आसपास। 80,000 वो बच्चे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनका स्कोर करीब करीब आपका 580 570 प्लस रहेगा। ये वो बच्चे हैं जिनका स्कोर कितना 580 570 प्लस रहेगा। ये वो बच्चे हैं। अब आप सोचो, अगर इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका लास्ट अटेम्प्ट है ये, अब उसकी फैमिली उसे मौका नहीं देगी, तो ये स्टूडेंट क्या करेंगे? ये स्टूडेंट चले जाएंगे उनके सेकंड ऑप्शन के पास में, और अब तक सेकंड ऑप्शन जिंदा है और वो है एम्स बीएससी नर्सिंग। क्यों? क्योंकि एम्स के फॉर्म इस बार लेट से आए हैं। हमेशा एम्स के फॉर्म मार्च में आ जाते हैं, अप्रैल तक क्लोज हो जाता है, लेकिन इस बार नीट एग्जाम के बाद भी उन्हें करीब 4 दिन मिल रहे हैं, 4 5 6 7। तो ये मौका उन्हें मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली फॉर्म जरूर डालेंगे, अपने आप को फिर चार्ज करेंगे 1 महीने के लिए और जान लगा देंगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है, ध्यान रखना। तो अब यहां पे आपके इन 80,000 में से सीरियस कैंडिडेट जो हैं वो अगर 1 महीना एफर्ट्स लगाएं बेटा, या अगर मैं यहां से 4 से 2 लाख की रेंज में इन 2 लाख लोगों में भी मानूं, इनमें से भी अगर कोई जान लगाता है, तो क्या हमारे पास जो इतनी सीटें हैं उनमें दिक्कत नहीं आ सकती? कट ऑफ नहीं बढ़ सकती? क्या 4 दिन में फॉर्म नहीं भरे जा सकते? इस लॉजिकल मेथड से आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों हमारे पास में ये रेशियो इतना आ रहा है। आप सोचो 20 लाख कैंडिडेट हैं, 20 लाख कैंडिडेट में से मैंने जो कहा कि जिनकी, अगर मैं टॉप मोस्ट पढ़ने वाले बच्चों की बात करूं जो 4 से 2 लाख तक वाले हैं, ये तो सीधा फॉर्म डालेंगे बेटा, डायरेक्ट फॉर्म डालेंगे। 2 लाख तो मुझे ये बच्चे दिख ही रहे हैं, और ज्यादा ही जाएंगे फॉर्म। तो मेन चीज क्या है कि ये चीज आपकी कट ऑफ को बढ़ा सकती है, आपके कंपटीशन को बढ़ा सकती है। अब दूसरा जो सवाल आपका, उसका जवाब मैं दे देता हूं। क्या कट ऑफ सच में इस बार 80 प्लस जाएगा? मैं आपको एक चीज बता दूं, कट ऑफ 80 प्लस तो नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन कट ऑफ जैसे 72 मैंने बताया था, तो ये 72 से 76 प्लस तक पहुंच सकता है। 76 प्लस तक आराम से पहुंच सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि एम्स का पेपर इतना इजी भी नहीं आता है कि हर बच्चा वहां पे भी क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रैंक देता है कि हाँ इस रैंक तक के बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। जैसे लास्ट ईयर उसने 10,000 बच्चे लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या 30 दिन में एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मैंने क्या कहा, कट ऑफ बढ़ क्यों रही? क्योंकि सिलेक्शन होगा बच्चों का लास्ट टाइम पे जो जुड़ेंगे, इसलिए कट ऑफ बढ़ रही है ना। आपको जवाब इंडायरेक्टली वही मिल चुका है कि अगर वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, फाइट करेंगे, 1 महीने में जान लगाएंगे, तो सिलेक्शन हो रहा है, तभी तो कट ऑफ बढ़ रहा है। तो संभव है, आप प्रॉपरली सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली अगर फॉलो करते हो इस समय से, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप अभी भी 9 दिन एडवांस हो, क्योंकि जिस बच्चे का नीट में पेपर खराब हुआ होगा या थोड़ा सा डिमोरलाइज है, उससे 2 से 3 दिन लगेंगे उभरने में। फॉर्म तो भर चुका होगा, तो आप सोचो उससे करीब आप 8 दिन ये और 3 दिन वो, 11 दिन आप आगे बढ़ सकते हो उससे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इन चीजों के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आपका फास्ट ट्रैक बैच और आपका उम्मीद 4.0 बैच।
इन बैचेस में आपको 100 आवर की प्रॉपर क्लासेस करवाई जा रही है और मैं आपसे वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं आने देंगे। सब चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, डिलीवर कराई जा रही है। और लास्ट मोमेंट में सबसे जरूरी है एम्स के पेपर बेस्ड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस। तो मैं आपको देने जा रहा हूं इसी के अंदर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर और साथ में आपके एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट पेपर जो फुल सिलेबस पे बेस्ड है। ये सारी चीजें मिलेगी। जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है फिजिक्स, वो आप यहां पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो प्रॉपरली सारी चीजें आपको दी गई है, बेहतरीन तरीके से आप यहां चीजें कर सकते हो। बस आपको एनरोल करना है, अपने आप को स्टडी स्टार्ट करनी है। 1 महीने के लिए सारी चीजों को छोड़ देना है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना है। करना ही क्या है, हमें एक रूम के अंदर एक स्टडी टेबल पे मम्मी पापा ने सारी फैसिलिटीज हमें दे रखी है। 1 महीने जान लगानी है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाएगी, आपकी लाइफ का सिनेरियो बदल जाएगा। और नॉट इवन सिर्फ आप, आपके आने वाली जनरेशन भी बदल जाएगी बेटा। क्योंकि मेडिकल लाइन में अगर आप एम्स में सेलेक्ट होते हो तो हर एक के देखने का नजरिया और आपका खुद का देखने का नजरिया भी चेंज हो जाएगा। तो यार 1 महीना मेहनत कर सकते हैं। जिस एग्जाम के लिए बच्चे 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करते हैं, क्या हम उस एग्जाम के लिए 1 महीना सब कुछ छोड़ के सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ को बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? और कर सकते हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना फाइट फॉर एम्स, फाइट फॉर एम्स, ताकि मुझे पता चले कि कितने ऐसे मेहनती बच्चे हैं जो चाहते हैं सीरियसली कि भैया मुझे सिलेक्शन चाहिए। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज मैंने आपके लिए दे रखी है, फ्री टेस्ट मैंने आपको दे दिए हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाती है। यूट्यूब पे मैं आपके लिए जीके की प्रॉपर टेस्ट सीरीज लेके प्रॉपर एक सीरीज लेके आ रहा हूं जहां आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके हर रोज एमसीक्यूज आते हैं टेलीग्राम पे, उसे आप फॉलो करिए। एंड अगर एक डायरेक्शन चाहते हो कि मुझे तो भैया बस आप बता दो मैं फॉलो करूंगा, तो डेफिनेटली आप फास्ट ट्रैक बैच या उम्मीद 4.0 बैच को फॉलो कर सकते हो। इशू आ रहे हो कि भैया कैसे ज्वाइन करना है मुझे नहीं पता, या कोई एकेडमी कोई भी दिक्कत हो आपको कैसे पढ़ना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो यहाँ 9352188704। आप इस नंबर पर मेरे को कॉल करिएगा, डेफिनेटली वी कैन रिजॉल्व। आप मुझे एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पे। तो आप अपनी मैसेज अपनी प्रॉब्लम्स को ड्रॉप करिए ताकि मैं सॉल्यूशंस भी वहां पे ड्रॉप कर पाऊँ। तो होपफुली सीरियसनेस लोगे इस चीज को लेके, बिकॉज ये एक सच में आईना है जो आपको दिखाना जरूरी था। क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारी तैयारी को जिस लेवल पे कर रहे हैं हो सकता है वो इनफ ना हो हमारे लिए, तो अपनी स्पीड दे दो, स्पीड को बढ़ा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।